Students, we discuss some examples of complete residue system and also discuss reduced residue system modulo m. Example is, for an odd positive in m, prove that the sum of the integers of any complete residue system modulo m is congruent to 0 modulo m. मतलब आपको क्या प्रूव करना है, उसके लिए सबसे पहले आप मान लो कि S इक्वल टू A1 A2 AM कोई भी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है मॉड्यूलो M। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, M एलिमेंट्स हैं, ये M हो गए, और ये किसी ना किसी ऑर्डर में कॉन्ग्रुएंट हैं 2 1 2 3 4 5 m तक, क्योंकि यहाँ भी m एलिमेंट्स हैं। 0 से m-1 तक भी ले सकते हैं, 1 से m तक भी ले सकते हैं। तो ये आपस में अगर हम इन दोनों सेट को कंसिडर करें तो S के सारे एलिमेंट्स इस दूसरे सेट के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे मॉड्यूलो m। ठीक है, मीन्स क्या होगा कि A1 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सम R1 mod m, A2 will be congruent to R2 mod m, AM will be congruent to RM mod m। अब ये R1 R2 RM क्या है, एक्चुअली हमने इसको 1 2 3 4 5 ये लिखने की बजाय हमने उनको नया नाम दे दिया R1 R2 RM, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि A1 के साथ कॉन्ग्रुएंट 1 होगा या 7 होगा या 11 होगा, इसलिए हमने उसको नया नाम दिया R1 R2 RM, और किसी ना किसी के साथ जरूर कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इसलिए A1 को ले लिया R1 के साथ कॉन्ग्रुएंट। अब R1 की वैल्यू क्या है इसी में से 1 से लेके m तक, लेकिन क्या है एग्जैक्टली वो नहीं पता। ठीक है, अब ये सारे कॉन्ग्रुएंस आ गए। प्रूव क्या करना है कि जो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम के अंदर इंटीजर्स हैं उन सब का सम, मतलब A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन अप टू AM, वो जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो m। ये प्रूव करना है, तो हम क्या करें, इन सारे कॉन्ग्रुएंसेस को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से इस साइड पे आपके पास आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन AM, और इस साइड आ जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन RM मॉड्यूलो m। अब हमें ये पता है कि इनकी वैल्यू किसी ना किसी ऑर्डर में 1 से लेके m तक है, तो चाहे किसी ऑर्डर में हो, हमने इसका सम लिख दिया 1 से लेके m तक, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन m तक। और सम ऑफ फर्स्ट m पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, m इंटू m प्लस 1/2 फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आपके पास इसके कॉन्ग्रुएंट आ गया। अब m आपको ओड दे रखा है, इसका मतलब m प्लस 1 कैसा हो गया, even। जब ये इवन है तो 2 से भाग होगा, मीन्स m प्लस 1/2 क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इट मीन्स आपके पास ये हो गया m इंटू सम इंटीजर, इसका मतलब m कॉमन आ गया, इसका मतलब m डिवाइड करता है m इंटू m प्लस 1/2 को, और इसीलिए m इंटू m प्लस 1/2 कॉन्ग्रुएंट है 0 मॉड्यूलो m के। अब ये सम इसके कॉन्ग्रुएंट, और m इंटू m प्लस 1/2 किसके कॉन्ग्रुएंट, 0 के। तो ट्रांसटिविटी लगाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस AM विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो m, एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो कि इफ m इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर देन शो दैट माइनस m माइनस 1/2 माइनस m माइनस 4/2 एंड सोन माइनस 1 0 1 सोन m माइनस 4/2 m माइनस 2/2 and m/2 is a complete residue system modulo m। अब इस सेट के अंदर 0 से लेके और m/2 तक ये सारे नंबर तो m से छोटे हैं और पॉजिटिव भी हैं। अब ये जो नंबर्स हैं ये हैं नेगेटिव, तो इनका हमें रिमाइंडर निकालना है जब हम इन नंबर्स को डिवाइड करें m से, क्योंकि इन पॉजिटिव नंबर्स को अगर हम m से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर यही खुद बचने वाले हैं। क्यों, क्योंकि ये m से छोटे हैं। तो हमें रिमाइंडर सिर्फ किसका निकालना है, नेगेटिव नंबर्स का। अब नेगेटिव नंबर्स में
पहला है माइनस एम माइनस 1/2, वो किसके साथ कॉन्ग्रुएंट आएगा? मॉड्यूलो एम। एक्चुअली क्योंकि नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव नंबर इसके अंदर m का पहला मल्टीपल m ऐड किया इसमें। अगर मैं यहाँ पे m ऐड करूँ, एलसीएम लूँगी तो प्लस 2m हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस 2m, और ये हो गया माइनस m प्लस 2, तो कितना बचा? m प्लस 2/2। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा m प्लस 2/2, क्योंकि ऐसा लिखने के बाद आप जब चेक करके देख सकते हो, इसको अगर आप इधर ले गए तो आपके पास ये m का मल्टीपल आएगा, क्योंकि ये इधर जाने के बाद आपके पास नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव होने के बाद आपके पास m, आपके पास क्या हो जाएगा? ये माइनस m/2, और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और ये नेगेटिव का हो जाएगा, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा m बचेगा खाली, इन दोनों का सम क्या बचेगा? m। ठीक है। और इसी तरह से नेक्स्ट में इसमें आप प्लस m करके देखो, जो आता है उसको यहाँ पे लिख दो, क्योंकि फिर आपके पास क्या आएगा? m प्लस 4/2। तो m माइनस 4/2 इज कॉन्ग्रुएंट टू m प्लस 4/2। इसी तरह से माइनस 2 है, उसमें m ऐड किया तो m माइनस 2 आया ना, तो वो यहाँ पे लिख दिया m माइनस 2 मॉड्यूलो m। इसी तरह से -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू m माइनस 1 मॉड्यूलो m, और बाकी सारे कैसे हैं? नॉन नेगेटिव, 0 है, फिर 1 है, फिर सो ऑन है। ठीक है। तो द लीस्ट रेजिड्यूज मॉड्यूलो m, रेजिड्यूज मीन्स रिमाइंडर्स होते हैं रफ सेंस में, तो लीस्ट रेजिड्यूज मॉड्यूलो m ऑफ द इंटीजर्स ऑफ द गिवन सेट आर, क्या क्या बचे? पहला आपके पास आया यहाँ से m प्लस 2/2, दूसरा आया m प्लस 4/2, फिर आया m माइनस 2, फिर आया m माइनस 1, ठीक है ना, और फिर आया आपके पास m माइनस 1 के बाद क्या आएगा? ये 1 गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, फिर आएगा 0, क्योंकि हमने यहाँ तक के तो रिमाइंडर निकाले हैं -1 तक, फिर आगे आया 0, फिर आया 1, फिर आया 2, फिर आया m माइनस 4/2, फिर m माइनस 2/2, और फिर m/2। तो इस तरह से आपके पास रिमाइंडर्स बचेंगे। अब अगर आप फिर से इसको चेक करो, दोबारा से लिखो, तो ये हो गया 0, 1, 2 अप टू m/2, फिर m/2 में अगर 1 जोड़ूंगी तो क्या आएगा? m प्लस 2/2 ही आएगा ना, फिर इसमें 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? m प्लस 4/2 आएगा। इसी तरह से आपके पास लास्ट में m माइनस 2 और m माइनस 1 आ गया। तो मीन्स विच इज ए परमुटेशन या रीअरेंजमेंट कह सकते हो ऑफ द इंटीजर्स 0, 1, 2 अप टू m माइनस 1। हैंस द गिवन सिस्टम इज ए कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, क्योंकि यही डेफिनेशन है उसकी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉड्यूलो m। तो रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम की डेफिनेशन देखो, अगर हम कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में से उन एलिमेंट्स को डिलीट कर दें जिनका कि m के साथ कॉमन फैक्टर है, तो हमारे पास जो बाकी सेट बचेगा दैट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम एंड इज रिटन एज RRS मॉड्यूलो m। तो डेफिनेशन क्या बनी? ए सेट, अब जब आपने जो कॉमन फैक्टर जिसका था m के साथ, कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है कि वो को प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब अगर हमें वो डिलीट किए तो बाकी बचे हुए क्या बचे? को प्राइम ही बचे ना, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 5m होंगे। तो ए सेट ऑफ 5m इंटीजर्स हुज लीस्ट रेजिड्यूज मॉड्यूलो m आर a1, a2 कहाँ तक? a5m in some order is called a reduced residue system modulo m, where ai's are positive integers less than m and co-prime to m। मतलब ये वाले जो नंबर हैं वो सारे के सारे m से छोटे भी होने चाहिए और m के साथ co-prime भी होने चाहिए। ठीक है। या डेफिनेशन 2 क्या हो सकती है? द सेट ऑफ इंटीजर्स a1, a2, ak इज कॉल्ड ए रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम इफ, पहली बात कि ये सारे एलिमेंट m के साथ को प्राइम हो, मतलब ai और m का GCD क्या हो? 1 हो, for i इक्वल टू 1 to k, और कोई भी ai दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए, मीन्स ai इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू aj मॉड्यूलो m फॉर ऑल i एंड j। एंड तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? फॉर ईच इंटीजर n रिलेटिवली प्राइम टू m, जो कि रिलेटिवली प्राइम है m के साथ, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक ai सच दैट n इज कॉन्ग्रुएंट टू ai मॉड्यूलो m।
तो m के साथ जो भी रिलेटिवली प्राइम आपके पास इंटीजर है n, तो n इज कॉन्ग्रुएंट टू ai मोडुलो m। तो अब एग्जाम्पल देखो किस तरह से करना होता है। कंसिडर द सेट ऑफ इंटीजर्स s इक्वल टू 113, 452, -1, 79, 43, 46, -19 एंड 22 मोडुलो 15। द लीस्ट रेजिड्यूज मोडुलो 15 के मोडुलो चेक करना है। ये यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, यहाँ पे मोडुलो 15 होना चाहिए, ठीक है। तो अब 15 के साथ हम लीस्ट रेजिड्यूज निकालें तो क्या क्या आएंगे आपके पास। आपने इसको 15 से भाग किया तो 15 सत्ते 105 होता है, 105 इसमें से घटाया तो 8 बचे ना, तो 8 आ गया रिमाइंडर। इसी तरह से इसको 15 से भाग करो, 15 तिये 45, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। फिर इस -1 को 15 से भाग करें तो +15 करना है इसके, तो 14 रिमाइंडर बचा। फिर इसको 15 से भाग किया, 15 को 5 से करोगे तो 75 आएगा ना, तो आपके पास क्या बचेगा 4 रिमाइंडर। फिर इसको भाग किया, 15 दूनी 30, तो 13 बच गए रिमाइंडर। 46 को किया, 15 तिये 45, 1 बच गया। फिर ये नेगेटिव है, तो अगर मैं +15 करूं तो भी नेगेटिव रहेगा, तो दूसरा लेना पड़ेगा आपका 15 दूनी 30, तो क्या बचेगा 11। फिर 22 में से 15 गए 7, तो ये सारे रिमाइंडर्स आए। तो ये जो रिमाइंडर्स हैं ये संख्या में कितने हैं 8 हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि 15 से छोटे कितने नंबर ऐसे हैं जो 15 के साथ को प्राइम हैं। 1 को प्राइम है, 2 को प्राइम है 15 के साथ, 2 और 15 में कुछ कॉमन नहीं है, 4 और 15 में कुछ कॉमन नहीं है, 7 और 15 में कुछ कॉमन नहीं है, 8 15 में नहीं है। लेकिन अगर मैं 9 15 लेती तो 9 और 15 में तो 3 कॉमन आ जाता, 10 15 लेती तो 5 कॉमन आ जाता, 11 15 में नहीं है, 12 15 में 3 कॉमन आता, छोड़ दिया। 13 15 में कुछ कॉमन नहीं है, 14 15 में भी नहीं है। तो ये कितने हैं संख्या में, ये भी तो 8 हैं। इसका मतलब 5 ऑफ 15 किसके बराबर है 8 के। तो इसका मतलब इसमें जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 5 ऑफ 15 के इक्वल आ गए, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरे ये वाले जो नंबर हैं इन्हीं का रीअरेंजमेंट ये है, चेक करके देखो। देखो 1 ये रहा, 2 ये रहा, 4 ये रहा, 7 ये रहा, 8 ये रहा आपके पास, और 11 यहाँ है, 13 ये रहा, और ये रहा 14, ठीक है। तो ये परमुटेशन है इन्हीं नंबर्स का। इसका मतलब ये जो गिवन सेट S है दिस फॉर्म से रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोडुलो 15, ठीक है। अब इसी तरीके से द सेट 1 2 3 4 फॉर्म्स ए रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोडुलो 5, whereas 0 1 2 3 4 एंड 5 13 27 31 34 और एक और ये है दीज फॉर्म्स कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोडुलो 5। ये सारे जो हैं ये तो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, और ये कितने क्या फॉर्म कर रहा है रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। क्यों? क्योंकि 5 5 के अंदर आपके कितने एलिमेंट आएंगे, p प्राइम है ना, उससे छोटे सारे इसके साथ को प्राइम होंगे। 1 भी को प्राइम है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन 5 तो को प्राइम नहीं है ना, तो इसलिए यहां से 5 आपका कट गया। इसके अंदर कितने एलिमेंट है 5। जब पूरे 5 एलिमेंट हैं तो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम बनेगा, लगातार हैं सारे, और इनके रिमाइंडर आपके इसके इक्विवेलेंट आ जाएंगे। ये भी लगातार हैं, 5 हैं, इसलिए कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है। लेकिन 5 ऑफ 5 की वैल्यू क्योंकि 4 है तो ये फॉर्म कर रहा है रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम, ठीक है। तो अगर आपके पास p ओड प्राइम है तो उस केस में 0 हट गया, बस यहां से आपके पास 1 2 अप टू p-1 इज ए रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोडुलो p। कंप्लीट होगा तो 0 भी आएगा, ठीक है। तो ये फर्क है। फिर शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स 1 5 7 11 इज ए रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोडुलो 12। अब सबसे पहले इस सेट के आप रिमाइंडर्स निकालो जब 12 से भाग करोगे। इसके रिमाइंडर तो ये खुद ही आएंगे क्योंकि ये तो 12 से सारे छोटे हैं, तो इसलिए आपके पास यही आ गए। अब ये देखो कि 5 ऑफ 12 क्या आता है।
मीन्स 12 से छोटे वो नंबर निकालो जो 12 के साथ को प्राइम भी हैं और 12 से छोटे भी हैं। 1 और 12 का जीसीडी 1 है, 2 12 का नहीं है, 3 12 का नहीं है, 4 12 का नहीं है, 5 12 का है, तो इसलिए 5 आ गया दूसरा नंबर। फिर 6 12 का नहीं है, 7 12 का जीसीडी 1 है, तो 7 आ गया तीसरा नंबर। फिर 8 12 का जीसीडी नहीं आएगा, 1 4 आएगा, उसको काटो। 9 12 का 3 आएगा, काट दो। 10 12 का वो भी 2 आएगा, वो भी काटो। फिर 11 12 का 1 आएगा, तो वो आप रख लो। फिर 12 12 का तो 12 आना ही है। तो इसका मतलब सिर्फ 4 ही नंबर ऐसे हैं जो कि इससे छोटे भी हैं और जिनका जो इसके साथ को प्राइम भी हैं। तो इट मीन्स आपके पास वो नंबर्स हैं कौन से, 1 5 7 11। देयरफॉर 5 12 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। एंड इसका मतलब ये नंबर्स रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम फॉर्म करते हैं। लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, पहले वाले मेथड से भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो थ्योरम 1, इफ A1 A2 A3 अप टू A5M इज ए रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम मोडुलो M एंड K और M का जीसीडी अगर 1 है, देन K A1 K A2 K A5M इज आल्सो ए रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम मोडुलो M। ऐसा रिजल्ट आपने पहले भी किया था। ये आपको रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम दे रखा है, इसका मतलब इन सब का जीसीडी M के साथ क्या है, 1 है। और अगर मैं KAI लूं और M लूं तो उसका भी जीसीडी 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि K का और M का जीसीडी भी 1 दे रखा है और AI और M का जीसीडी भी 1 है, तो इसलिए K इंटू AI और M का जीसीडी भी क्या होगा, 1 होगा। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर इस सेट के अंदर KA1 KA2 K5M के अंदर कितने एलिमेंट है, 5M है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एक तो 5M एलिमेंट्स हैं, दूसरे ये सारे एलिमेंट्स का जीसीडी M के साथ 1 है। तीसरी कंडीशन कि मान लो इफ पॉसिबल इसके कोई भी 2 एलिमेंट आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं मोडुलो M, लेकिन उस केस में क्या होगा, K और M का जीसीडी तो 1 दे रखा है, K को हम बाहर से कैंसिल कर पाएंगे और अगर हमने K को बाहर से कैंसिल कर दिया तो ये तो AI कॉन्ग्रुएंट टू AJ मोड M हो जाएगा। लेकिन A1 A2 A5M तो रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम दे रखा है, तो कंट्राडिक्शन हो जाएगी। इसका मतलब KAI इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू KAJ मोडुलो M फॉर I नॉट इक्वल टू J एंड देयरफॉर KA1 KA2 and KA5M is a reduced residue system modulo M. So this proves the result. Next theorem देखो, if both A1 A2 A5M and B1 B2 B5M are reduced residue system modulo M, then product of all the elements AI is congruent to product of all the elements BI mod M. ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है। गिवन क्या है कि ये दोनों ही रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों AI और M का जीसीडी भी 1 है और BI और M का जीसीडी भी 1 है और दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में एग्जैक्टली एक एलिमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब यहाँ से A1 जो है, यहाँ पे किसी भी यहाँ का AI अगर मैं उठाऊंगी तो दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एनी BJ फ्रॉम हियर। मीन्स A1 जो है वो आपका किसी एक के साथ यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। A1 मान लिया मैंने BJ1 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, A2 मान लो BJ2 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, A5M मान लो BJ5M के साथ कॉन्ग्रुएंट है। ये नया नाम सिर्फ शो करने के लिए दे दिया है आपको और कुछ नहीं है, ये नहीं दिखाओगे तो भी काम चल जाएगा। एक्चुअली AI इज कॉन्ग्रुएंट टू BJ mod M for some I 1 less than I less than 5M and J 1 less than J less than 5M। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब हैं तो वही के वही एलिमेंट ना, अब आपने क्या करना है, इन सारों को मल्टीप्लाई कर लेना है। जब सारों को मल्टीप्लाई करोगे, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में हो, प्रोडक्ट तो सबका ही आ गया ना। मीन्स सारे A1 A2 A5M तक आ गया और B1 B2 B5M तक आ गया। यहाँ पे ऑर्डर का ही तो डिफरेंस है। तो इसलिए आपके पास जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो उस केस में आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट इक्वल टू, मीन्स आपके पास आ जाएगा दिस रिजल्ट, I इक्वल टू 1 to n 5M AI इज कॉन्ग्रुएंट टू I इक्वल टू 1 to m 5M BI मोडुलो M। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, आयलर जनरलाइजेशन
ऑफ फर्मेट्स थ्योरम। वो क्या है कि मान लो ए कोई इंटीजर है और एम भी ए पॉजिटिव इंटीजर और ए और एम का जीसीडी 1 है। फर्मेट थ्योरम की आपको पता है क्या होती है स्टेटमेंट, उसको जनरलाइज करना है। तो उस केस में ए टू दी पावर 5m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m। ऊपर वाला रिजल्ट करके ही आपका ये रिजल्ट आएगा। मान लो सेट R1 R2 R5m रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम है और आपको दे रखा है कि A और M का GCD 1 है। इसका मतलब A से मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ इन सबको। तो A R1 A R2 अप टू R5m इज आल्सो ए रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम मॉड्यूलो M। अब जब ये दोनों रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम हो गए तो इट मीन्स ऊपर वाला रिजल्ट अगर मैं लगा लूँ तो इसका मतलब दोनों के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट मीन्स हर एक यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के दूसरे एलिमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट है। मीन्स ARI इज कॉन्ग्रुएंट टू RJ मोडुलो M। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या आ जाएगा AR1 AR2 AR5m और इन सबको मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या आ जाएगा R1 R2 R5m। मीन्स आपके पास आ गया A कितनी बार आ गया A टू दी पावर 5m और ये कितनी बार आ गया R1 R2 R5m और ये भी R1 R2 R5m। लेकिन हर एक RI जो है उसका GCD M के साथ कितना है 1 है। तो इसका मतलब उनके प्रोडक्ट का मीन्स R1 R2 R5m का GCD भी M के साथ कितना है 1 है। इसलिए हम उसको बाहर से कैंसिल कर सकते हैं और आपके पास आ जाएगा A टू दी पावर 5m। यहाँ से ये कट गया ना ये पूरा और ये पूरा यहाँ भी कट गया इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो M। और ये जो रिजल्ट है ये आपके पास आ गया आयलर्स थ्योरम। ठीक है, तो ये है आयलर्स थ्योरम। अब फर्मेट थ्योरम जो है वो इसकी क्रोलरी है। कैसे है? अगर मैं m की जगह पे कोई भी p प्राइम ले लूँ, ओड प्राइम ले लूँ, तो उस केस में क्या होगा? अगर आपने p को प्राइम नंबर ले लिया तो आपके पास a टू दी पावर 5p किसके इक्वल आएगा? p माइनस 1 के। तो a टू दी पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p आ जाएगा एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्मेट्स थ्योरम। अब लास्ट एग्जाम्पल देखो आपके पास, ये भी इसी थ्योरम में जैसे किया है उसी पे बेस्ड है कि इफ R1 R2 RP माइनस 1 इज एनी रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम मोडुलो P वेयर P इज ए प्राइम देन प्रूव दैट I प्रोडक्ट ऑफ these RIs I varies from 1 to P minus 1 is congruent to minus 1 मोडुलो P। तो ये आपको दिखाना है। अब पहला सेट आप ले लो जो गिवन है R1 R2 RP माइनस 1 और दूसरा सेट ले लो 1 2 P माइनस 1। तो दोनों ही रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम हो गए क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था एक क्रोलरी में कि अगर P प्राइम हो उस केस में 0 छूट जाएगा और 1 से लेके P माइनस 1 तक क्या बनेगा? रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम बनेगा। जब दोनों रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम है तो दोनों के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट आपस में क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। मीन्स प्रोडक्ट I इक्वल टू 1 to P minus 1 RI will be congruent to product 1 into 2 into up to P minus 1 means P minus 1 factorial congruent to mod P। लेकिन विल्सन थ्योरम ये कहती है कि P minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod P where P is prime। अब ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रांसिटिविटी यूज करेंगे। ट्रांसिटिविटी से आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट I इक्वल टू 1 to P माइनस 1 RI इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोडुलो P एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। तो ये चैप्टर आपका जो है ये यहाँ पे सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। आपको ये एक्सरसाइज कर लेनी है। देखो मैंने आपको ध्यान से दिखा रही हूँ एक्सरसाइज। ये तो कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम शो करने हैं और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 और 17 का क्योंकि GCD 1 है तो सीधे मल्टीप्लाई कर लेना आप 0 से लेके 16 तक के नंबर्स को। फिर ये है कंपोज्ड एंटायरली ऑफ 3 और 7 का GCD भी 1 है। तो पहले 7 का फंडामेंटल, 7 प्राइम है ना, तो इसका फंडामेंटल रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम क्या निकलेगा? 1 से लेके 6 तक। फिर उनको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। इसी तरह से आप ये एग्जाम्पल की तरह से फिर से आप कर सकते हो। ये भी बिल्कुल एग्जाम्पल जैसा है। तो ये सारे के सारे आपने ट्राई कर लेने हैं एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स। और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या अपने ग्रुप पे पूछ सकते हो। ओके।